आंकड़ा घड़ी में 6 बजेगा नहीं और हम उत्तर प्रदेश का दिखाएंगे। ओवर टू यू प्रत्युष, फटाफट बताइए। वादे के अनुरूप सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए। हमने कहा था ना कि हो सकता है कि चौंकाने वाले आंकड़े आए। ये देखिए आपके सामने उत्तर प्रदेश का डेटा। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं और वहीं इंडिया अलायंस को अनुराग, मुझे लगता है कि अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। और भाटी साहब, आपकी मुस्कुराहट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। 22 से 26 सीटें देखकर आप फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन दुख भी हो रहा होगा 52 से 58 सीटें एनडीए की देखकर भाटी साहब। मैं मुस्कुरा इस खुशी में रहा हूँ कि जी न्यूज ने एआई का वो शुरू किया है। अच्छा, जीनिया को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मैं जीनिया के उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। भाई ये और आपकी पूरी टीम को, जी न्यूज चैनल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई तकनीक के साथ हम जितनी जल्दी आगे बढ़े उतना ही अच्छा होता है जी। और जहाँ तक सवाल है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल कई बार गलत सिद्ध हुए हैं, बार बार गलत सिद्ध हुए हैं। 2004 का आपको याद होगा, सारे एग्जिट पोल बीजेपी सरकार की वापसी करा रहे थे, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। अच्छा भाटी साहब, मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एग्जिट पोल आपके अंदर पार्टी में खुशी की लहर का एक कारण हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ा भरोसा है 295 पार करने का, और तमाम एग्जिट पोल उन्होंने खारिज कर दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो वोट की प्रणाली में कतई यकीन करते हैं, नतीजे जो आएंगे वो इससे उलट होंगे और चौंकाने वाले होंगे। वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अभी अब 36-40 घंटे और रह गए हैं जी। अपना दिल बहलाने के लिए इंडिया गठबंधन कई तरह के बातें कर रहा है, लेकिन रावत जी, ये शेर तो सब पर लागू होता है। ये शेर तो सब पर लागू होता है। हाँ त्रिवेंद्र जी, इस समय हमने यूपी का आंकड़ा खोल दिया है और आपको जानते ही होंगे कि एआई तकनीक के जरिए हम पहली बार दर्शकों के लिए एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। और इसमें जो एजेंसीज का सर्वे एग्जिट पोल है उससे आंकड़े इतर है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें यूपी में मिल रही है और एनडीए को 52 से 58। क्या उत्तराखंड के लिए डर लग रहा है? अब ऐसा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जो आर्टिफिशियल है और एक्चुअल जो होगा उसमें तो अंतर होगा ही, ठीक है ना। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट लेने वाली है, शोभना जी। जल्दबाजी कर दी आपने। हो सकता है कि ये एआई सर्वे 400 पार करा देता ओवरऑल के रिजल्ट में। अब आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल से नतीजे उलट होंगे, तो फिर क्या माना जाए रावत जी? आपने जल्दबाजी कर दी थोड़ी ये बयान देने में। नहीं 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 नहीं, मैं जितना मैंने जनता के बीच में अनुभव लिया है, ठीक है, और जो मैंने इस चुनाव के दौरान अनुभव किया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा त्रिवेंद्र जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सॉरी, मुझे लगा आपने खत्म कर दिया बात। मजबूत नेतृत्व को चाहते हैं, मजबूत नेतृत्व चाहिए। और आज देश में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जनता ये बहुत अच्छी तरह महसूस करती है
चाहे युवा हों, युवतियां हों, महिलाएं हों, मजदूर वर्ग हो, जी आज त्रिवेंद्र जी, ये जो नैरेटिव आपने खड़ा कर दिया है जनता के दिमाग में कि साहब मोदी का कोई विकल्प नहीं है, 140 करोड़ के देश में जब आप ये कहते हैं तो आप उन 140 करोड़ लोगों में जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया है या बीजेपी को वोट नहीं दिया है उनका अपमान भी कर देते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी शुभकामनाएं आपको, उत्तराखंड में आप 5 सीटों का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। तो मेरे साथ दर्शकों का पैनल भी मौजूद है और जल्दी से भाटी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए और फिर मैं और दूसरे मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन छोटे में रखिएगा अपनी बात। एग्जिट पोल कई बार गलत सिद्ध हुए हैं और इस बार भी गलत सिद्ध होंगे, रिजल्ट कुछ और आएंगे। जितने एग्जिट पोल जिन एजेंसियों ने किए हैं उन्होंने बताया कि किसी का जो सैंपल है वो 50,000, किसी का 90,000, किसी का 1.5 लाख, बड़े से बड़ा सैंपल 1.5 लाख का है। लेकिन जीनिया का सैंपल 1 करोड़ का है। 10 करोड़ का सर, 10 करोड़, सॉरी जी। मैं तो 10 करोड़ का इतना बड़ा सैंपल। और अभी आपने जैसे जिक्र किया कि अमेरिका में भी 2016 के चुनाव में जब एग्जिट पोल ट्रंप को हरा रहे थे लेकिन जीते ट्रंप, तो ये कई बार गलत सिद्ध होते हैं। लेकिन जीनिया का जो एग्जिट पोल है वो काफी हमारे नजदीक है, हमारे एग्जिट पोल ठीक है, ठीक है। धनंजय जी का रुख करना चाहिए अनुराग, हमें लगता है सिफोलॉजिस्ट है। सबसे पहले तो खुशी की बात है और आप सबको इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि आपने एआई का इस्तेमाल किया है और पॉलिटिकल एनालिसिस में मेरे ख्याल से भारत में पहली बारी इस प्रकार का काम हुआ है, खास करके सार्वजनिक स्तर पे। सेंटिमेंट एनालिसिस सब पॉलिटिकल पार्टीज, प्रत्याशी वगैरह करते रहे और मेरा मानना है कुछ उसी से ली हुई विधियों के साथ आपने ये आंकड़े निकाले होंगे। कल जितने एग्जिट पोल आए, अधिकांश एग्जिट पोल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को या तो 2-4 सीट की बढ़त दे रहे हैं या फिर वही 62-18 और 15-18 की रेंज के अंदर दोनों गुटों को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आपने दिया है ये अलग है और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये दिखा रही थी कि बीजेपी के खिलाफ स्विंग है। मैं इतना कहना चाहूँगा, पिछली बार 51% वोट थे लोकसभा में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। ये कहीं पर भी जो है उत्तर प्रदेश में 20-25 साल बाद कोई 51% वोट लाया था, वहाँ से बढ़ना बहुत मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन यही है। ठीक है धनंजय जी।